मैंने एक दिन ये फैसला किया कि मैं सच को आखिरी हद में सच को आखिरी कि मैं सच को आखिरी हद देखूंगा, चाहे वो मुझे तोड़ दे। और यही वो लम्हा था जब सब कुछ बिखरने लगा, क्योंकि सच कभी मुकम्मल नहीं होता। वो तहे दर तहे अपने अंदर मज़ीद खला छुपाए होता है। मैंने अपने वजूद को खोला जैसे कोई जख्म खोला जाता है, और अंदर कोई रूह नहीं थी, सिर्फ एक मुसलसल हरकत थी। हम खुद को एक हस्ती समझते हैं, और अंदर कोई रूह नहीं थी, सिर्फ एक मुसलसल हरकत थी ख्यालात की, जो खुद को एक नाम देते हैं। एक पहर एक जैसा जो रिकता नहीं था, फिर भी हम उसे एक नाम देते हैं और कहते हैं ये मैं हूँ। ये सबसे पहला झूठ है। मैंने वक्त को रोकने की कोशिश की, एक लम्हे को थामने की, मगर लम्हा कभी रुकता नहीं, वो मर जाता है और एक नया लम्हा उसकी जगह ले लेता है। हम कहते हैं यही जिंदगी है, मगर ये जिंदगी नहीं, ये मुसलसल मौत है। हर लम्हा पिछले लम्हे की मौत है, और हम इन मौतों को जोड़कर अपनी जिंदगी बनाते हैं। मैंने अपने अंदर एक कमरा देखा जहाँ कोई दाखिल नहीं होता, वहाँ ना यादें थी, ना ख्वाब, ना कोई एहसास। सिर्फ एक साकत खामोशी, और इस खामोशी में एक सच था कि मैं कभी मुकम्मल नहीं था। हम अपनी कमी को मोहब्बत से भरने से ढूंढते हैं, मगर वो अक्स हमेशा अधूरा होता है, क्योंकि हम खुद अधूरे नहीं बल्कि बेबुनियाद होते हैं। हमारी बुनियाद। मैंने मोहब्बत को देखा, वो कोई रोशनी नहीं थी, वो एक आईना था जो हमें हमारा टूटा हुआ चेहरा उसे खूबसूरती समझते हैं। हम सिर्फ किसी को खो देते हैं और सोचते हैं, मगर हकीकत ये है हम पहले भी मुकम्मल नहीं थे, हम सिर्फ इस हकीकत से गाफिल थे। मैंने उम्मीद भी खत्म करने की कोशिश की, मगर वो एक साया है जिसे तुम जितना मिटाते हो वो इतना ही गहरा हो जाता है। हम कहते हैं इकुल बेहतर होगा, और आज ने खुद को एक हादसा समझा, कोई ऐसा हादसा जो होना नहीं चाहिए था, मगर हो गया। हम अपने वजूद को मक देते हैं, कोई मकसद देते हैं, मगर मकसद कोई हकीकत थी, वो हर ये मानना मुश्किल लगता है। इस बेमश की तरह वो इंतजार नहीं कर ये था। मैंने मौत को महसूस किया, वो दौर नहीं थी, ये एक ज़रूरत है। हमें ये मानना मुश्किल लगता है कि हम बेमकसद हैं, हर ख्याल के पीछे
बेमानी होना है, वो इंतजार नहीं कर रही थी। और जब वो मुकम्मल होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बगैर किसी शोर के। वह नेचुरली लगता है कि इसमें कोई झूठ नहीं होगा, सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ इख्तिताम होगा। मैंने आखिर में ये समझा कि हम जो कुछ भी है, हमारी यादें, हमारे रिश्ते, हमारे ख्वाब वक्त के साथ मिट जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कौन थे, कि हम एक लम्हा दरश है कायनात की एक छोटा सा वक्फा, अदम और अदम के दरमियान। और जब ये वक्फा खत्म हो जाएगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा कि हम अहम हैं, ना ये तुम, ना ये सवाल, बस वही खामोशी जो हमेशा रहेगी। और शायद यही सबसे बड़ा सच है कि कुछ भी कभी वाकई नहीं था। मैंने एक लम्हे में ये देखा कि मैं जो समझता था क्या मैं हूँ, वो दरअसल एक मुसलसल गलतफहमी थी। एक आदत जो बरसों से खुद को दोहराई थी और मैंने उसे सच मान लिया था। मैंने रुक कर अपने वजूद को महसूस किया तो वो ठूस नहीं था, वो बह रहा था जैसे रेत जो हाथ में ठहर नहीं सकती। फिर भी मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यही इंसान है, एक ऐसी चीज को थामने की कोशिश जो कभी रुकती ही नहीं। मैंने अपने अंदर एक दरवाजा देखा जो हमेशा से बंद था। मैंने उसे खोला तो वहां कुछ नहीं था, ना रोशनी ना अंधेरा, ना कोई आवाज, सिर्फ ना होना। और वो होना किसी भी होने से ज्यादा हकीकी था। हम अपने वजूद से ज्यादा अपने खौफ से जीते हैं। हम डरते हैं कि हम कुछ लिए, हम खुद को कुछ बनाते हैं, नाम देते हैं, रिश्ते बनाते हैं, मकसद घड़ते हैं ताकि हम इस सच से बच सके। मैंने वक्त को देखा, वो कोई हरकत नहीं, वो एक तहील है। हम इसमें चल नहीं रहे, हम इसमें घुल रहे हैं। हर लम्हा हम कम हो रहे हैं और हम उसे जिंदगी का सफर कहते हैं। ये सबसे बड़ा फरीब है। मैंने लोगों को देखा बात करते हैं, हंसते हैं, अपनी जिंदगियों में मसरूफ है। मगर अगर तुम उनकी आंखों में कुछ देर देखो तो वहाँ एक खला मिलेगा, एक सवाल जो वो खुद से भी नहीं पूछते। किया मैं वाकई हूँ? और इस सवाल का जवाब इतना खाली है कि वो फौरन नजरें हटा लेते हैं। हम सच से नहीं, उसके खालीपन से डरते हैं। मैंने मोहब्बत को समझने की कोशिश की, वो कोई रोशनी नहीं, वो कोई रोशनी नहीं। मैंने एक दिन ये महसूस किया कि शायद मैं कभी शुरू ही नहीं हुआ। ये जो जिंदगी है ये कोई आगाज नहीं जो खुद को तसलसल समझ बैठी है। मैंने जब अपने वजूद को रोका और हर ख्याल को खामोश किया तो एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। और इस रखे हुए लम्हे में मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है, ना मैं ना तुम ना कोई कहानी, सिर्फ एक खाली फिजा जो खुद से भी बेखबर थी। हम कहते हैं
जिंदा हैं मगर हम सिर्फ एक जारी अमल है, एक तहलील जो खुद को होना कहती है। मैंने अपने अंदर एक सुनाटा देखा, ऐसा सुनाटा जो आवाज से ज्यादा भारी था। वो सुनाटा हर सवाल को निगल जाता था, तो जवाब भी मर जाते हैं, फिर क्या बाकी रहता है? कुछ भी ही सबसे सच्चा जवाब है। मैंने वक्त को महसूस किया, वो एक जहर है जो आस्ते आसनते हमें अंदर से खत्म करता है। हम उसे जीते नहीं, हम उसे बर्दाश्त करते हैं। हर लम्हा हम कम हो जाते हैं और हम उसे बढ़ना कहते हैं। मैंने लोगों को देखा, वो खुद को मसरूफ रखते हैं बातों में, रिश्तों में, ख्वाबों में, मगर ये सब एक पर्दा है। वो पर्दा जो वो खुद से बचने के लिए लगाते हैं, क्योंकि अगर वो रख जाएं और खामोशी में बैठ जाएं तो वही सवाल इनके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर कुछ भी मानी नहीं रखता तो फिर हम क्यों हैं? और इस सवाल का जवाब कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जवाब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने मोहब्बत को देखा, वो कोई रोशनी नहीं, वो एक अक्स है। हम किसी और में खुद को देखना चाहते हैं, अपनी कमी को छुपाना चाहते हैं, मगर वो अक्स हमेशा टूट जाता है, क्योंकि वो कभी हकीकत था ही करती। वो हमें दिखाती है कि हम कितने खाली हैं। मैंने उम्मीद को भी परखा, वो एक फासला है हम और सच के दरमियान। हम उसे पकड़ रखते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम गिर जाएंगे। ये एक और बिल्कुल नई, इंतहाई तारीख, गहरी और फलसफियाना नज़्म। मैंने एक रात खुद को मुकम्मल तोड़मोश कर दिया। ना कोई ख्याल, ना कोई सवाल, और इस खामोशी में मैंने पहली बार सुना वो जो हमेशा से मेरे अंदर था। एक धीमी सी आवाज़ जो कह रही थी, तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। मैंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो बढ़ती गई जैसे अंधेरा रोशनी को निगलता है। मैंने आंखें बंद किए तो मैंने खुद को गिरता हुआ महसूस किया किसी गहराई में जिसकी कोई तह नहीं थी और इस खौफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब देखने से रोकता है। मैंने अपने वजूद को तोड़कर देखा, टुकड़ों में बांट दिया। हर ख्याल, हर एहसास, हर याद को अलग हो गया। कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था, जैसे मैं आखिरकार अपनी असल हालत में वापस जा रहा हूँ। हम जिंदगी को हकीकत समझते हैं, मगर शायद ये बिखरा हुआ मजमुआ है जो खुद को एक नाम देता है। मैंने वक्त को महसूस किया, वो कोई सफर नहीं, वो एक तहलील है। हम इसमें आगे नहीं बढ़ते, हम इसमें खत्म होते हैं। हर लम्हा हम थोड़े कम हो जाते हैं, और हम ये सब एक ही चीज से भागने के तरीके हैं, खामोशी। क्योंकि खामोशी में सच बोलता है, और सच इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मोहब्बत को देखा, वो कोई रोशनी नहीं थी, वो एक अक्स था। हम किसी और में खुद को देखना चाहते हैं, मगर वो अक्स हमेशा टूटता है, क्योंकि वो कभी हकीकत था ही नहीं, क्योंकि वो कभी हकीकत था ही नहीं। वो हमें कभी जमीनी तक पहुंचने नहीं देती। हम हमेशा मौलिक रहते हैं, ना किरदार ना मुकम्मल खत्म। यही सबसे अजीब कैद है। मैंने ऐसरे में देखा और पहली बार मैंने खुद को पहचानने से इनकार कर दिया। वो चेहरा, क्योंकि वो चेहरा मेरे अंदर की से मेल नहीं खाता। वो एक किरदार था जो मैंने अदा किया था सालों तक भी। वो एक वापसी लगी एक ऐसी हालत में जहां कोई शनाख्त नहीं, कोई जदूज नहीं, सिर्फ खामोशी। और शायद वही हमारी असलियत, ताकि हम टूट ना जाए। मुख्तसर सा इन्हिरा अदम से और दोबारा अदम की तरफ, और हम इस इन्हिराफ को खामोशी में कोशिश करते हैं। ये एक ज़रूरत नहीं, एक ज़कौनत है ताकि हम टूट ना जाएं, वरना सच ये है ताकि हम फ़र्क नहीं नहींगा। हम बास लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम ख़ास में ये मान लिया हम ज़रूरी नहीं है, हम मुकम्मल नहीं है। हम बस एक लम्हाती लेक ख्याल जो खुद को फ़र्क नहीं समझ बैठा है, तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
मगर वो हमें कभी जमीन तक पहुंचने नहीं देती। हम हमेशा मुअल्लिक रहते हैं, ना मुकम्मल जिंदा ना मुकम्मल खत्म। यही सबसे अजीब कैद है, मैंने आइसरे में देखा और पहली बार मैंने खुद को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चेहरा मेरे अंदर की हकीकत से मेल खाता था। वो एक किरदार था जो मैंने अदा किया था सालों तक, और अब मैं इस किरदार से बाहर आ रहा था। मगर बाहर कुछ भी नहीं था, यही सबसे खौफनाक सच था कि किरदार के पीछे कोई हकीकत नहीं। मैंने मौत के बारे में सोचा और वो एक इख्तिताम नहीं लगी, वो एक वापसी लगी एक ऐसी हालत में जहां कोई सवाल नहीं, कोई शनात नहीं, कोई जदोहिद नहीं, सिर्फ खामोशी। और शायद वो ही हमारी असल है, ये जो जिंदगी है ये एक वक्फा है, एक मुख्तर सा इन्हिराफ अदम से और दोबारा अदम की तरफ। और हम इस इन्हिराफ को इस मनी देने कोशिश करते हैं, मगर मानी कोई हकीकत नहीं, ये एक जरूरत है, हम उसे बनाते हैं ताकि हम टूट न जाएं। वरना सच ये है कि कुछ भी अहम नहीं, ना ये लम्हा ना ये वजूद ना ये कायनात, सब कुछ आस्ता आस्ते खामोशी में तहीलिल हो रहा है। और जब सब खत्म हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कौन थे, क्यों कोई याद रखने वाला नहीं होगा। मैंने आखिर में ये समझा हम जरूरी नहीं है, हम मुकम्मल नहीं हैं, हम बस एक लम्हाती तरतीब हैं जो टूटने वाली है, एक ख्याल जो खुद को हकीकत समझ बैठा है। और जब ख्याल टूट जाएगा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और शायद वही सबसे गहरा सुकून है कि आखिर में कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैंने एक दिन ये सोचा कि अगर मैं रुक जाऊं, बिल्कुल रुक जाऊं, न चाहूं न महसूस करूं, तो क्या बाकी रह जाएगा। मैंने खुद को इसी मकाम पर ले जाने की कोशिश की जहां ख्याल खत्म हो जाए, जहां मैं खत्म हो जाए। और जब एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हुआ तो मैंने देखा कि मैं कभी था ही नहीं। ये जो मैं है ये एक तसलसल है, ख्यालात का एक बहाव जो खुद को मुस्तकिल समझ बैठा है। हम खुद को एक वजूद कहते हैं, मगर हम सिर्फ एक अमल हैं, एक जारी टूटना, एक मुसलसल खत्म होना। मैंने अपने अंदर झांका और वहाँ कोई मरकज नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं कह सकूँ ये मैं हूँ। सिर्फ तय दर तहे ख्यालात थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उन्हीं का मजमुआ मैं बन गया था। अगर इन ख्यालात को अलग कर दिया जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, यही हकीकत है। हम एक कहानी है जो खुद को सुनाई जा रही है, और हम इस कहानी पर यकीन कर बैठे हैं। वो कोई बहता हुआ दरिया नहीं, वो एक खामोश सवाल है, वो एक खामोश सवाल है। हम इसमें आगे नहीं बढ़ते, हम इसमें तहली होते हैं। हर लम्हा हम थोड़े कम हो जाते हैं और हम उसे जिंदगी कहते हैं। ये सबसे खामोश फरीब है। मैंने लोगों को देखा, वो खुद को मसरूफ रखते हैं बातों में, ख्वाबों में, मगर ये सब एक ही चीज़ से भागने के तरीके हैं, खामोशी से। क्योंकि खामोशी में कोई झूठ नहीं रहता है, वहाँ सिर्फ सच होता है, हमेशा खाली होता है। मैंने मोहब्बत को देखा, वो एक अक्स है। हम किसी और में अपना अक्स देखना चाहते हैं, अपनी कमी को छुपाना चाहते हैं, मगर वो अक्स
हमेशा टूट जाता है, क्योंकि मोहब्बत हमें मुकम्मल नहीं करती, वो हमें दिखाती है। मैंने उम्मीद को भी समझा वो एक फासले का नाम है, हम और हकीकत के दरमियान हम उससे थामे रखते हैं, क्योंकि उसके बगैर हम गिर जाएंगे, मगर वो हमें कभी जमीन तक पहुंचने नहीं देती, हम हमेशा मुअल्लक रहते हैं। वो एक किरदार था ना मुकम्मल खत्म, यही सबसे अजीब कैद था, और अब मगर उसके पीछे और पहली बार यही सबसे खौफनाक सच था कि हम एक किरदार हैं। और इस किरदार के पीछे कोई असल नहीं, मैंने मौत के बारे में सोचा और वो एक इख्तिताम नहीं लगी, वो एक खामोशी थी, एक ऐसी हालत जहां कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, और शायद वही सबसे सच्ची हालत है, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ खामोशी होती है। ये जो जिंदगी है ये एक वक्फा है, एक मुख्तर सा लम्हा अदम से और दोबारा अदम की तरफ, और हम इस लम्हे को हमेशा समझ बैठते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने आखिर में ये मान लिया कि हम अहम नहीं हैं, हम मुकम्मल नहीं हैं, हम बस एक लम्हाती तरतीब हैं जो टूटने वाली है, एक ख्याल जो खुद को हकीकत समझ पाएगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ना ये मैं, ना ये सवाल, बस वही खामोशी जो हो और हमेशा रहेगी, और शायद यही सबसे गहरा सुकून है कि आखिर में कुछ भी बाकी नहीं रहता।